What is actually fat grafting? तो फेस को लिफ्ट करना है, वॉल्यूम लॉस हो गया उसको लिफ्ट करना है, आपके फेस के रिंकल्स को गायब कर देना है, आपको ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ानी है, जी स्पॉट एनहांसमेंट जिससे आपका ऑर्गेजम बढ़ जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जो अनुष्का शर्मा ने करवाया, वी हैव सीन उनका लिप्स वर वेरी बिग व्हेन शी गॉट हर सर्जरी डन. तो वाज इट फैट ग्राफ्टिंग? बिकॉज आफ्टर सम टाइम द साइज ऑफ हर लिप्स हैव बिकम अ लिटिल बिट स्मॉलर. नॉर्मल या सो उन्होंने फिलर कराया था। और फैट ग्राफ्टिंग के कुछ और नाम भी है. फैट ग्राफ्टिंग फॉर अस इट्स अ लिक्विड गोल्ड, इट्स दैट मच वैल्यूएबल। फैट ग्राफ्टिंग में कोई रिस्क होते हैं? फैट ग्राफ्टिंग का रिस्क होते हैं, वही सर्जरी है तो सर्जिकल रिस्क तो है ही, बट एक बार फैट ग्राफ्ट कर दिया उसको निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट। जैसे फीमेल जी स्पॉट एनहांसमेंट करती हैं, ऐसे मेल्स पेनिस की गर्थ को इंक्रीज कराने के लिए भी फैट ग्राफ्टिंग का यूज़ ले रहे हैं। इज इट सेफ? तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर मिथुन के साथ फैट ग्राफ्टिंग के बारे में. सो आजकल लोगों को ऐसा बहुत लगता है कि इम्प्लांट्स या फॉरेन बॉडी में फिक्स कर रहे हैं तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है. तो पीपल आर ऑप्टिंग फॉर नेचुरल प्रोसेसेस जैसे फैट ग्राफ्टिंग, फैट ट्रांसफ़र हो गया. सो डॉक्टर मिथुन, व्हाट इज़ एक्चुअली फैट ग्राफ्टिंग? फैट ग्राफ्टिंग एक यूनिक प्रोसीजर है जिसमें हम आपकी स्टोरेज फैट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस फैट को रिफाइन करके किसी भी एरिया में जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए वहाँ पे हम इन्फिल्ट्रेट करते हैं या ग्राफ्ट करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड फैट ग्राफ्टिंग. और फैट ग्राफ्टिंग के कुछ और नाम भी है? बहुत तरीके से जानते हैं हम लोग उसे. ऑटो फैट ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, फैट इंजेक्शंस भी बोलते हैं, लाइपोफिलिंग भी बोलते हैं, फैट ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं. ये बहुत सारे नाम हैं इसके. हम लोग उसे स्पेशली लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं. फैट ग्राफ्टिंग फॉर अस इट्स अ लिक्विड गोल्ड, इट्स दैट मच वैल्यूएबल. फैट ग्राफ्टिंग बॉडी के किन पार्ट्स में परफॉर्म करते हैं? देखा जाए तो बॉडी के हर एक पार्ट में कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो हम फैट ग्राफ्टिंग करते हैं वो है ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ाने के लिए, बटक्स की साइज़ बढ़ाने के लिए, हिप टू वेस्ट रेशियो इंक्रीज़ करने के लिए, फेस में आपको मोर यूथफुल और यंगर लुक लेने के लिए, आपके हाथों में आपको लगता है कि आपके टेंडेंस दिख रहे हैं तो उसके लिए, स्कार को रिमोल्ड करने के लिए भी फैट ग्राफ्टिंग यूज़ किया जाता है. तो स्कार्स में कैसे यूज़ होता है? आफ्टर इंजरी आपको स्कार बनते हैं. स्कार खड्डे हो जाते हैं या डेप्थ हो जाती है या स्कार का कलर चेंज होता है, पिगमेंटेशन, तो वहाँ पे हम फैट ग्राफ्ट करते हैं. और फैट एक्चुअली एक्ट एज अ स्टेम सेल थेरापी. वो स्टेम सेल बनाते हैं और स्कार को रिमोल्ड, आपका जो डिफॉर्म हो गया कोलेजन फाइबर्स जो रीअरेंज हो गए उसे वो फाइन करके वापस अरेंज करते हैं और एक स्कार को बहुत ही लाइट कर देता है, पिगमेंटेशन निकाल देता है. उसका जो डेप्थ है वो भी हम एलिवेट करके रीसरफेस कर सकते हैं. सो फैट ट्रांसफ़र आपने बोला इज़ फैट ग्राफ्टिंग. फैट कहाँ से निकाला जाता है बेसिकली? फैट हम निकालते हैं स्पेशली एब्डोमेन से, लोअर एब्डोमेन से या फिर लव हैंडल से या थाइस से. कभी कभी हम उसे कंबाइन करते हैं, जिसे बॉडी कंटूरिंग करना है तो हम मेजोरिटी फ़ैट निकाल देते हैं और उस फैट को हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट लाना है उस जगह पे. तो बेसिकली व्हाट कैन यू एग्जैक्टली गेट? क्या रिजल्ट्स मिलते हैं फैट ग्राफ्टिंग से? फैट ग्राफ्टिंग के इंडिकेशंस बहुत सारे हैं तो हमारे रिजल्ट भी अच्छे खासे मिल जाते हैं. जैसे आपको फेस को लिफ्ट करना है, वॉल्यूम लॉस हो गया उसको लिफ्ट करना है, फेस को यंगर लुक देना है, आपके फेस के रिंकल्स को गायब कर देना है, तो वहाँ पे यूज़ होता है. आपको ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ानी है, बटक्स की साइज़ बढ़ानी है, साइज़ एनहांसमेंट के लिए या वॉल्यूम एनहांसमेंट के लिए भी यूज़ होता है. स्कार को, जैसे बताया मैंने, स्कार को रिमोल्ड, स्कार को एक अच्छा अपीयरेंस देना है तो भी हम फैट यूज़ कर सकते हैं. आपके हाथ ड्यू टू एजिंग आपकी स्किन सैग होगी, वहाँ पे फुलनेस लाने के लिए भी फैट ग्राफ्टिंग होती है. अभी रिसेंटली ट्रेंड है कि हम आपके प्राइवेट पार्ट्स, फीमेल, मोस्टली फीमेल, जी स्पॉट एनहांसमेंट जिससे आपका ऑर्गेजम बढ़ जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं. लेबिया, आपके एजिंग की वजह से आपकी लेबिया जो डिफ्लेट हो गए हैं उसे हम वापस यूथफुल यंगर लुक लेने के लिए भी फैट ग्राफ्टिंग करते हैं. और ये करवाते हैं लोग? बहुत सारे लोग करवाते हैं. इवन वजाइनल टाइटनिंग के भी में भी हम यूज़ करते हैं. एज अ वजाइनल रिजुविनेशन हम फैट ग्राफ्टिंग करते हैं उस एरियाज़ में. और फैट ग्राफ्टिंग क्या नहीं कर सकता है? फैट ग्राफ्टिंग आपको मिरेकली कुछ भी आपको ड्रास्टिक चेंज नहीं दे सकता. आपको जैसे इम्प्लांट्स देते हैं, जैसे इम्प्लांट एक स्टेज में आपको डिज़ायर शेप नहीं मिल सकता. फैट ग्राफ्टिंग आप वेट लॉस के साथ नहीं जोड़ सकते कि मेरी फ़ैट निकल जाएगी तो वेट लॉस भी हो जाएगा. इतने अमाउंट में फ़ैट निकालते ही नहीं है. तो कितनी फैट निकलती है?
डिपेंड्स करता है कि आपको कितनी फ़ैट डालनी है। फेस में डालनी है तो हार्डली हम 50 ml से 100 ml फ़ैट निकालते हैं। अच्छा। ब्रेस्ट में करना है तो इट कैन गो अप टू 1000 ml या फिर 2000 ml, बट इससे आपका वेट लॉस नहीं होना है। तो फैट ग्राफ्टिंग के साथ आपको वेट लॉस भी मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। So what is an ideal, again, the same question, what is an ideal patient for fat grafting? एक तो उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि फ़ैट ग्राफ्टिंग से हम इतना ही रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। वो एग्री होने चाहिए कि वो सेशंस में भी जाना पड़ेगा। साथ में कोई कोमोर्बिडिटी ना हो, यानी कि डायबिटीज़ ना हो, कार्डियक रिस्क ना हो, वो स्मोकिंग ना करते हो, बिकॉज स्मोकिंग हैम्पर्स द हीलिंग। सेकंड सर्जरीज़ के लिए भी रेडी होने चाहिए कि वो, और जितने भी हम सर्जन इंस्ट्रक्शन दे फॉलो करने के लिए भी रेडी होने चाहिए। उनके ये सब क्राइटेरिया है कि उसके बाद ही हम फैट ग्राफ्टिंग के लिए पेशेंट्स को एग्री करते हैं। और फैट ग्राफ्टिंग में रिविजन होता है या सेशंस होते हैं? फैट ग्राफ्टिंग का ये एक डिसएडवांटेज है कि हम जब फैट ग्राफ्टिंग करते हैं, जैसे कि मैंने 100 ml फैट ग्राफ्ट कर दिया तो उसमें से 60 to 70 ml ही फैट स्टे बैक करेगा, अदरवाइज बाकी 40% ऑफ द फैट विल एब्जॉर्ब बाय बॉडी। तो आपको मेजर ड्रास्टिक चेंज चाहिए तो आपको सेशंस में जाना पड़ेगा, बट आपको माइनर चेंजेस करने हैं, जैसे आपको लिप एनहांसमेंट करना है या फेस में एनहांसमेंट करना है, तो सिंगल स्टेज में हो जाता है। बट ब्रेस्ट करना है या बटक्स को एनहांस करना है तो यूजुअली इट टेक्स 2-3 सेशंस। और लिप एनहांसमेंट अगर आप बोल रहे हो तो इट इज़ इक्वल टू व्हाट पीपल डू विद फिलर्स, या फिर उससे बेटर है? उससे बेटर है, क्योंकि फैट ग्राफ्टिंग का रिजल्ट इज़ परमानेंट। अगेन लिप फिलर इज़ फॉरेन बॉडी, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, हम बॉडी उसको ब्रेक करके डिस्कार्ड कर देती है। फैट ग्राफ्टिंग आपके बॉडी का खुद का हिस्सा है, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। तो जो अनुष्का शर्मा ने करवाया, वी हैव सीन उनका लिप्स वर वेरी बिग व्हेन शी गॉट हर सर्जरी डन, तो वाज इट फैट ग्राफ्टिंग? बिकॉज आफ्टर सम टाइम द साइज ऑफ हर लिप्स हैव बिकम अ लिटिल बिट स्मॉलर। नॉर्मल, या सो उन्होंने फिलर कराया था, क्योंकि फिलर ही 6-7 महीने बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिलर को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं विथ इंजेक्शन से, हम उसको वापस डिस्कार्ड कर सकते हैं अर्ली स्टेज। बट एक बार फैट ग्राफ्ट कर दिया, उसको निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द लिप्स या फिर कहीं से भी? फ्रॉम द स्मॉल एरियाज, आई वुड से कहीं से भी तो हम लाइपोसक्शन करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो एरिया बड़ा होगा तो हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज फैट ग्राफ्टिंग का रिजल्ट परमानेंट एंड लॉन्ग टाइम है। फैट ग्राफ्टिंग में कोई रिस्क होते हैं? फैट ग्राफ्टिंग का रिस्क होते हैं, वही सर्जरी है तो सर्जिकल रिस्क तो है ही। आपने ठीक से प्रेशर गारमेंट आफ्टर फैट ग्राफ्टिंग नहीं करवाया तो जहाँ पे हमने फैट निकाली वहाँ पे सीरोमा फॉर्मेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। सीरोमा मतलब क्या? जब हम फैट निकालते हैं आपकी स्किन और मसल के बीच में डेड स्पेस बन जाता है, तो बॉडी टेंड टू सीक्रेट सम फ्लूइड, और उसको हम प्रेशर गारमेंट ना पहने तो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे हम सीरोमा कहते हैं। फैट ग्राफ्टिंग गलती से आपकी वेन्स में चला जाए तो उसे वेन थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं। वो फैट आपकी डिस्लॉज होकर ब्रेन या हार्ट को ब्लॉक कर सकती है, जिससे किसी की डेथ भी होती है। तो ये सब इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशंस हैं फैट ग्राफ्टिंग के। अच्छा, और व्हाट इज़ द प्रोसीजर? कितना टाइम लगता है? कैसे होती है? फैट ग्राफ्टिंग डे केयर प्रोसीजर है। आपको छोटा छोटे वॉल्यूम में एनहांसमेंट करना है तो एक तो ऑफिस प्रोसीजर है, आप ऑफिस के लंच या किसी भी रिसर्च टाइम में आप आके करवा सकते हो। जनरल एनेस्थीसिया में होती है नॉर्मली, क्योंकि जहाँ से फ़ैट निकालनी वहाँ पे भी हमको पेन नहीं होना चाहिए। फ़ैट निकालते हैं हम, उसे एक्सट्रैक्ट करके बाद उसको रिफ़ाइन करते हैं, फ़िल्टर करते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं। फ़ैट्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, और उस फैट को फिर हम जहाँ पे डालना है उस जगह पे इंजेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम ड्रेसिंग या टैप्स अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर। और कितने दिनों तक आपको केयर करनी पड़ती है? आपको 2 से 3 दिन तक बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या ब्रूज मार्क्स दिखेंगे वहाँ पे, और आफ्टर 7 to 10 डेज आपका स्वेलिंग कम होते जाएगा और आप देन नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकते हो। एंड यू कैन सी रिजल्ट्स विद इन 10 डेज या फिर इट टेक्स टाइम? रिजल्ट तो इमीडिएट ही देता है, वो ज़्यादा दिखता है इनिशियली, बट विद द 3 to 6 मंथ्स में वो फाइनल रिजल्ट आपको 3 to 6 मंथ्स बाद ही दिखेगा, जब आपका फैट जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो फाइनल हो जाएगा कि कितना फैट रहने वाला है। So ending our segment here with fat grafting. Thank you, Dr. Mithun, for your valuable information. And if you guys have any kind of queries or questions, you can always ask him in the comment section below. He'll answer your questions personally. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो।